जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दल आज रामगढ़ पर्वत पर आसन्न खतरे की जांच के लिए पहुंचा। इस दल में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर शहर के अध्यक्ष श्री हेमंत सिन्हा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री विनय शर्मा, श्री विनीत विशाल जायसवाल आदि शामिल थे। जांच दल ने रामगढ़ पहाड़ी में पड़ी दरारों के विषय में जानकारी लिए पर्वत पर मौजूद मंदिर के बैगा चंदन सिंह और स्थानीय निवासियों से जानकारी प्राप्त की है। उनसे यह जानकारी मिली कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण पूरा पहाड़ खतरनाक रूप से कंपन करता है। यह जानकारी मिली कि ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ की चट्टानों में चारों ओर दरार पैदा हो गई है। मंदिर जाने के रास्ते में सीढ़ियों पर लाल माटी और सिंह द्वार पर चट्टानों में पड़ी दरारें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। स्थानीय निवासियों ने जानकारी दी है कि ब्लास्टिंग के कारण विगत वर्षों में सीढ़ियों की ये दरारें निरंतर चौड़ी होती जा रही हैं। अगर भविष्य में यहाँ ब्लास्टिंग जारी रही तो मंदिर तक पहुँचने वाली सीढ़ियों के चट्टानों में लैंडस्लाइड होने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में रामगढ़ पर्वत पर स्थित पवित्र राम मंदिर, जो सरगुजा जिले में धार्मिक आस्था का केंद्र है, तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस क्षेत्र में मौजूदा खदानों की गतिविधियों और नई खदान के खुलने से रामगढ़ पर्वत का अस्तित्व समाप्त होना तय है। स्थानीय निवासियों के कारण साथ ही साथ जांच दल ने रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सदस्य राजनाथ सिंह, अमृत यादव, नंदाराम मधु पंटो से भी मुलाकात की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक ने कहा कि जांच दल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बुधवार 17 सितंबर को इस जांच के निष्कर्षों को साझा करेगी। जांच दल के साथ जनपद पंचायत उदयपुर के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनूप मेहता, सतीश बारी, रोहित टेकाम, सूरज यादव, हर्षवर्धन सिंह, भूपेंद्र गुंजन, नंदाद अयांश, ओमकारेश्वर आदि लोग मौजूद थे। संचार विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा से। देवलाल यादव। तो बता तो दिन कौन कौन आए रही सो का यहाँ करी? उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी, अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री जी। का निरीक्षण करी? निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लास्टिंग का, और पहाड़ के चारों दिशा में जो है सिंह द्वार के पास दिखाया गया तो बोले कुछ नहीं हो रहा है। कौन बोला? ये अखिलेश सोनी जी बोले, शिवरतन शर्मा जी। इनका कभी रामगढ़ में आना जाना तो है नहीं। रामगढ़ के वासी जो हमेशा जो आते हैं यहाँ, उनको पता है चारों दिशा की ओर जो है पूरा माइंस का जो है ब्लास्टिंग के चलते पूरा पहाड़ दरक रहा है। आप लोग किस प्रकार से महसूस करते हैं? पूरा डर हो गया है। पहाड़ अपना आराध्य है, सरगुजा का पर्यटन स्थल है, सरगुजा का जो है सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। तो क्या लग रहा है, नए कोल माइंस को अब पहाड़ को तोड़ दिया जाएगा? ये तो फिर ऐसा ही ब्लास्टिंग होगा तो पहाड़ तो गिर जाएगा, फिर बंद होना चाहिए अदानी। और पहले भी जो है अवैध तरीका से जो है इनका लिया गया है। पहाड़ का जितना क्षेत्रफल है पश्चिम दिशा की ओर से सही अगर इसका जो है नाप हुआ रहता तो अदानी माइंस नहीं खुलता। तो नाप गलत हुआ है? नाप गलत हुआ है पूरा जो है। तो जो समिति के लोग आए थे वो तो बोल रहे थे कि ऐसा कोई खतरा है नहीं। नहीं तो भाई उनको भाजपा शासन चल रहा है, भाजपा के कुछ आए थे वही खाली बोल रहे हैं, और जो पर्यवेक्षक आए हैं कभी उनका आना ना जाना, वो क्या जाने कहाँ पे धसक रहा है। 1 बजे मैं बोला यहाँ पे कि आप लोग जो है यहाँ रहिए 1 बजे से 3 बजे, इसके बाद देखें कि ब्लास्टिंग का कंपन कैसे यहाँ होता है पहाड़ में। खाली नेता लोग थे कि कोई विशेषज्ञ भी था उसमें? उसमें विशेषज्ञ क्या रहेंगे, वो उनका भाई नेतागिरी के नशा में वो मशगूल हैं। पर्वत से उनको कोई लेना देना नहीं है। अयोध्यानाथ तो हमारे यही है ना भाई। जी दादा, आप लोग आए हैं समिति की ओर से, किस प्रकार का आप लोग निरीक्षण किए, क्या कुछ आप लोगों को दिखा? चूँकि बीजेपी भी आई थी निरीक्षण करने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जांच दल बनाया गया, तो जांच दल में पहले ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जांच दल भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर जांच दल बनाई है तो पहले फैसला कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस भ्रम फैला रही है? पहले तो जांच दल को भेजना था और यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बताते कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है या सत्य है। पहला तो ये आपत्तिजनक है उनका जो जांच दल बनाना, जो उस पर लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं वर्षों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है
और ये रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और बढ़ते जा रही हैं। और मैं जब यहाँ पे हम लोग भी कांग्रेस की ओर से जब रामगढ़ संघर्ष या संरक्षण संवर्धन समिति को समर्थन देने के उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो जगह जगह देख रहे हैं कि दरारें बढ़ी हुई है और काफ़ी यहाँ पे जो स्थिति है वो चिंताजनक है और रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या लगता है कि जो दरारें आप लोग देख जो स्थिति दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि आज जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी जांच कराई गई थी और उनने ये कहा था कि खदान क्रमांक 14 में जो अनुमति दी गई है उसके बाद किसी भी खदान की अनुमति न दी जाए। और ये हम लोग जिस बात को रख रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सफाई दे रहे हैं तो खदान क्रमांक 14 के संबंध में बता रहे हैं, जो सालही घाट बर्रा की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग सालही घाट बर्रा रामगढ़ की बात कर रहे हैं कि जो 12 नंबर खदान खुलने की बात हो रही है, जिसका एनओसी यहाँ से जा चुका है भारत सरकार को, लेकिन अभी भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, उसको रोकने की आवश्यकता है। अगर वो रोक दिया जाएगा तो रामगढ़ का अस्तित्व बचेगा। और जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो जांच हुई थी, उनके द्वारा जो कहा गया है उसका पालन आज भारत सरकार यदि करती है तो 12 नंबर जो खदान क्रमांक 12 है उसमें अनुमति नहीं मिलेगी। और जब वो अनुमति प्राप्त नहीं होगी तो रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व हम लोग बचाने में सफल रहेंगे। अब आप लोग आए हैं, देखेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद अब इसमें कांग्रेस दल रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या जहां तक हम लोग जा सकते हैं इसमें विचार भी करेंगे। जो विधि के जानकार हैं वो लोग बैठेंगे और जहां तक वो अपनी बात को पहुंचाना हम लोगों के लिए विधि सम्मत होगा वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। बता दादा, क्या नाम है तो? बटूलाल। बता तो कैसे कैसे यहाँ झनकत है और कैसे कैसे तुम करा था? अब वही वो अदानी के चलते वो जब बम फूटे ओकर झनक यहाँ तक पहुँचे और कब से चारों महसूस करत था तरफ थोड़ा थोड़ा वही दरार अब धीरे धीरे फाटत जात है और कोनो कोनो जो गिरते जात है। तो अभी तो कुछ जांच करे वाला भी आए रहे भाजपा से, कुछ समिति मन तो मिले रहा तुमन, बताया रहा समस्या ला? हाँ बताए तो रहे, फिर का बोले मन, कैसे बोलत थे? तब वो फिर बाद में तो नहीं आई नहीं आ रहे तो मिले नहीं तो क्या हुई इस बात? वो दिन तो जब बैठन आई तो कहते पानी ये शुरू कर दी सब तो उती उती सही हार लागी, बातें नहीं हुई शुद्ध बातें चीज खाली फोटो खींचो। अदानी जिसे पहाड़ है अब गीला हो गई से, अदानी जे फुरथे तो पहाड़ है हिलेज करते ना, अब तो कैसे पहाड़ है गीला है, पखना धसक तो जाता है, गिर तो जाता है, कोनो जगह फुट तो टूट तो है। अदानी ला बंद करना चाहिए। तभी का टूटी से अभी तो ही कोनो जगह पखना में गिरी ना है, तो कैसे गिरी से? अब यही अब बारिश गीला से गिरी से कि धमाका से? नहीं, पानी करे रहे लेकिन भाई अब गीला हो जाते तो झनक में गिरबो करिए। हाँ लगा अब तुम नहीं